नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। सुलगते सवाल टीवी 24 की वो खास पेशकश है जिसके जरिए हम रखते हैं वो सवाल आपके सामने जो कि आपके जहन में लगातार सुलग रहे हैं। सुलगते सवाल में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, और इस रायपुर में एक विवादित ढांचा पिछले 8 सालों से वैसा ही खड़ा है जैसा उसका निर्माण शुरू हुआ था। और यह विवादित ढांचा है स्काई वॉक। स्काई वॉक करने की सबकी इच्छा तो है, लेकिन ये कैसे संभव होगा, ये एक बड़ी पहेली बन गया है। पिछली सरकार ने इसे रोके रखा और 5 साल ये विवादित ढांचा उसी तरीके से खड़ा रहा, लेकिन सरकार बदली तो अब इस विवादित ढांचे को फिर से बनाने की बात हुई है। और इसके लिए सरकार ने राशि भी आवंटित कर दी है, और जैसे ही राशि आवंटित हुई है एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। क्या है यह विवाद और कैसे इस पूरे विवादित ढांचे की कहानी आगे बढ़ती है, पहले देखिए हमारी यह रिपोर्ट। स्काई वॉक प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई, लेकिन 2018 में राज्य में कांग्रेस सरकार ने स्काई वॉक को अनुपयोगी बताकर इसके निर्माण पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब दोबारा बीजेपी की सरकार के बनने के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा करने का फैसला लिया है। लेकिन स्काई वॉक रायपुर वासियों के लिए कितना उपयोगी साबित होगा? कहीं ऐसा न हो ये स्काई वॉक नशे करने वालों का ठिकाना बन जाए, अपराधी किसी अपराध के लिए ऊंचाई से कोई योजना बनाए और सुरक्षा सारी धरी की धरी रह जाए। वैसे सुरक्षा का प्रश्न ही सबसे प्रबल है। रायपुर वासियों का कहना है कि स्काई वॉक का कोई औचित्य नहीं है। 7 सालों से सिर्फ दुर्घटना की संभावना बनकर स्काई वॉक का ढांचा खड़ा हुआ है। इसका वॉक प्रोजेक्ट शुरू तो हो रहा है, लेकिन इसमें इतनी लागत लग चुकी है, ये लगभग अभी 37 करोड़, उससे पहले भी 40 से 50 करोड़ लग चुका है। और उतना इसमें खर्चा करने से अच्छा कोई दूसरा चीज़ में यूज़ करते तो ज़्यादा अच्छा था। इधर नीचे छोटे छोटे गुमटी वाले हैं, ये हैं वो हैं, उनको फिर परेशानी होगी, और आम आदमी बुजुर्ग लोग को ऊपर चढ़ना उतरना उनमें तकलीफ़ें होगी, उतने अच्छे तरीके यूज़ नहीं हो पाएगा। ये कोई फ़ायदा नहीं हो, सिर्फ नुकसान ही है। ये सिर्फ नशे का अड्डा बने और कुछ नहीं है। कोई मतलब नहीं इसको करने का, पूरा वेस्टेज है। जितना पैसा लगा टोटल वेस्ट है, टोटल कोई नहीं करेगा। स्टार्टिंग में कोई 1-2 हफ्ता कोई किया भाई, नशे का अड्डा बनना है खाली, और कुछ नहीं है। ये जुआ सट्टा सब ऊपर ही बैठे रहेंगे, जो कपल वगैरह है, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जनता के लिए, गरीबों के लिए मकान बना के सरकार देती, ये तो फालतू पैसा लगा है। नहीं उपयोग करेगी, इसमें गांजा दारू चरस का काम होगा, लूट पाट होगी, सब कुछ लगा लें, जनता ये करेगी। इसको 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए रोड बनाना चाहिए ऊपर तेली बांधा तक, इसको टाटी बंद से जोड़ के तेली बांधा उतारना चाहिए, वो उसके लिए सक्सेस है। जनता के लिए तो बिल्कुल बेकार है। बीजेपी के शासनकाल में शुरू हुआ प्रोजेक्ट को लेकर अब दोबारा बीजेपी के कार्यकाल में पूरा होने का आसार नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का कमीशन खाने का जरिया बता रही है। तो बीजेपी कांग्रेस पर राजनीतिकरण के चलते प्रोजेक्ट को बंद करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर बिना तथ्य के आरोप लगाने की बात भी कह रही है। हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी, बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका। कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि से के उपयोग से और जो नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए दोषी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे। अब टेंडर की मंजूरी हो गई है और अब काम आगे बढ़ेगा। ठेकेदार कामों की समीक्षा करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे ताकि रायपुर की जनता को उसका लाभ मिले। राजेश मुड़क जी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये स्काई वॉक नहीं है, ये कमीशन का वॉक है, पहला चीज। दूसरा, अभी स्काई वॉक की आवश्यकता, क्योंकि पैदल चलते कितने लोग हैं, पैदल चलने वालों की संख्या कम हुई है, और अभी स्काई वॉक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फ्लाईओवर की आवश्यकता है। ट्रैफिक बढ़ रही है, राजधानी है, मुख्यालय है, आज नहीं तो कल आवश्यकता है पड़ेगी, फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है।
स्थायी वॉक तो राजेश मुड़त का एक कमीशन का जरिया हो सकता है। कोई जरूरत नहीं, जब लोगों के उपयोग में आएगा जनता से स्वीकार कर लेगी। अगर ये काम भी हो गया होता तो इतने कहने की जरूरत ना पड़ती। नहीं, बिल्कुल बहुत जल्दी बनेगा, आपको दिखाने का अवसर पक्का दूंगा मैं। कांग्रेस का डेवलपमेंट विजन ही नहीं है साहब। मैं आपके माध्यम से अनुराग जी पूछना चाहता हूँ, सिंगल काम बताओ मेरे को रायपुर शहर में कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने बनाया, हम ही संभालेंगे। स्काई वॉक सदुपयोगी साबित होगा या नहीं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, या फिर 1 अरब का प्रोजेक्ट यूं ही धूल फांकता शहर की बीचों बीच ढांचा बनकर खड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो स्काई वॉक को लेकर दावा ये कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। बीजेपी सरकार ने इसे बनाया था, अब इसे संवारने की बारी है। तो बीजेपी ने दम दिखाया है और करीब 37 करोड़ इसके लिए आवंटित कर दिए हैं। ऐसे में स्काई वॉक का आखिर होगा क्या, क्योंकि जनता तो सोचती है कि इसका उपयोग नहीं है, पर क्या इसका उपयोग किया जाएगा, कैसे इसे सुविधाजनक बनाया जाएगा और इसे पूरा कैसे किया जाएगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि चुनौतियों के रूप में सामने खड़े हैं। और सरकार ने जब इसके लिए राशि आवंटित की है तो जरूर ये सोचा होगा कि ऐसे सवाल उनके सामने आएंगे। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का इसमें दौर शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले वस्तु स्थिति को समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता रायपुर से प्रियांशु कश्यप इस पूरे मामले को लेकर जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि स्काई वॉक को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है। अभी वहाँ कुछ लोग होंगे तो उनकी प्रतिक्रिया भी लीजिएगा और बताइए कि स्काई वॉक उस पूरे इलाके में अगर बन जाता है तो सुविधा कितनी मिल पाएगी, क्या ये सुविधाजनक रहेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सोच को लेकर स्काई वॉक की शुरुआत की गई है, लेकिन अब जो है रायपुर की जनता जिस तरीके से इस स्काई वॉक को देख रही है, सीधे पहले जनता से ही एक बार बात कर लेते हैं वो क्या चाहती है, क्योंकि जो स्काई वॉक है इसके बगल में जो दुकानें हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो दुकानवासी है। आप लोग के स्काई वॉक अगर बनता है तो कितना आप लोग के लिए सहूलियत होगा? ये हम लोग के लिए तो कोई भी सहूलियत नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि स्काई वॉक में आज लोग पैदल चलना चाहते नहीं। अगर इसकी जगह और ब्रिज बनता तो बहुत अच्छा होता। स्काई वॉक बनना चाहिए, बनना चाहिए। कितना उपयोग करेंगे आप लोग? थोड़ा बहुत। पूरा क्यों नहीं करेंगे? पूरा नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ भैया। स्काई वॉक बनना चाहिए भैया, हम लोग कस्टमर है। देख, तो जितने भी लोगों से हमने यहाँ बातचीत करने की कोशिश की, जो जिनकी दुकानें हैं आसपास या फिर जो रायपुर के रहवासी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि स्काई वॉक पूर्ण रूप से उपयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य अगर सड़कों पर बात करें तो रात होते ही वहां पर नशे और धूम्रपान या मादक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब ऐसे में जो स्काई वॉक बनाया जाएगा वो नशे के लिए सबसे उपयुक्त जगह बन सकती है, क्योंकि जो स्काई पर वॉक करना हर कोई चाहता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो काफी जरूरी है कि किस तरीके से इंतजाम करते हैं, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं वो कितने उपयोगी हो पाते हैं, या फिर महिलाएं अगर रात को स्काई वॉक पर आना जाना करती है, आवागमन करती हैं, तो उनके लिए कितना सुरक्षा हो पाएगा, ये भी सवाल खड़े होता है। क्योंकि जिस तरीके से स्काई वॉक को लेकर बीजेपी की महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट थी, लेकिन वो बीते 8 सालों से एक राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है जो स्काई वॉक प्रोजेक्ट है। कांग्रेस ने जो है इसको लेकर समिति भी बनाई थी, स्काई वॉक का प्रोजेक्ट पूरा किया जाने चाहिए या नहीं, उसके बाद जो है इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अब दोबारा बीजेपी की सरकार आने के बाद जो है 37 करोड़ रुपए दोबारा सैंक्शन किए गए हैं पीडब्ल्यूडी। इसका फायदा क्या दिखता है प्रियांशु? कहां के लोग इसका फायदा उठा पाएंगे, कहां से ये सुविधाजनक रहेगा, कौन कहां से चढ़कर कहां पहुंच जाएगा, उसके बारे में बताइए।
जी बोलिए। ये देखिए जो जय स्तंभ चौक से शुरू होकर ये जो है मेकाहारा चौक तक जो है ये पूरा स्काई वॉक का जो है पूरा दायरा है 1.4 किलोमीटर तक का ये पूरा एरिया है जहां पर स्काई वॉक इन क्षेत्रों में होगा। और इस बीच तकरीबन 8 जगह पर एक्सीलेटर भी लगाए जाएंगे और 10 जगह सीढ़ियां लगेंगी, जहां पर एक्सीलेटर उन जगहों पर लगाए जाएंगे जहां पर पेशेंट ज्यादातर उतरना या चढ़ना करेंगे, क्योंकि मेकाहारा में पेशेंट ज्यादा आते हैं। यहाँ पर डीकेएस अस्पताल है, ऐसे में जो मरीज हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर यहाँ पर एक्सीलेटर लगाया जाएगा। लिफ्ट की सुविधाएं भी लगाई गई हैं। अगर कोई अपंग मरीज है या कोई विकलांग है शरीर से, तो उनके आने जाने के लिए ऐसे करके तकरीबन 6 से 8 जगहों पर लिफ्ट, एक्सीलेटर और 10 जगहों पर सीढ़ियां भी लगाई जाएंगी। अब ये जनता के लिए कितना उपयोगी हो पाएगा, किस तरीके से पूरा इसका क्रियान्वयन होगा, ये जो है देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और इसे एक तरीके से बीजेपी ने नाक का सवाल बना दिया है, क्योंकि इस विवादित ढांचे को बार बार दिखाकर कांग्रेस मुंह चिढ़ाती रही कि देखिए पैसे की बर्बादी पिछली सरकार यानी बीजेपी सरकार ने की। अब सरकार में बीजेपी है तो वो इसे जरूर साबित करने की कोशिश में है कि आखिर ये हमने जब बनाया है तो इसका उपयोग भी होगा, और इसीलिए पैसे आवंटित कर दिए गए हैं और अब इसका निर्माण होगा। हालांकि 5 साल ये ढांचा ऐसा ही खड़ा रहा तो काफ़ी हद तक ये कमज़ोर भी हो गया होगा, ऐसी टेक्निकी बातें भी सामने आती है। प्रियांशु हमारे साथ बने रहिए, लेकिन पहले प्रतिक्रियाओं को सुन लेते हैं। कुछ लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और ये पूरा मामला क्या है और इसको लेकर जनता क्या सोचती है जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि जब ये स्काई वॉक बना था तो इस बात का विरोध सामाजिक स्तर पर ज़्यादा हुआ था, कई संस्थाओं ने इसका विरोध किया था। हालांकि इस पूरे स्काई वॉक को बनाने के पीछे की सोच ये थी कि 2 बड़े अस्पताल आसपास बनाए गए हैं, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेकाहारा अस्पताल और डीके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जब मेकाहारा में इलाज होता है वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना पड़ता था डीके अस्पताल में, तो वहाँ आने जाने में काफ़ी समय लगता था, भीड़ में लोग फंस जाते थे। ऐसे में वहाँ पहुँचना मरीजों के परिजनों को या मरीजों को लाना ले जाना आसान हो सके, इसके लिए ये सोच बनी। लेकिन इसका विस्तार कर दिया गया उस क्षेत्र तक जो कि शहर का सबसे भीड़ भरा इलाका माना जाता है, यानी जयस्तंभ चौक तक। जयस्तंभ चौक में एक बड़ी अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग है, इसलिए वहाँ से लोग चढ़ें और मेकाहारा भी आ सकें, डीके अस्पताल भी पहुँच सकें, शास्त्री चौक में वो उतर भी सकें, इसलिए ये पूरा डिज़ाइन किया गया और लोगों को धूल से बचत हो। लोग जो सड़कों में चलते हैं बेवजह, लगातार ऑटो में बैठते हैं, उन सब दिक्कतों से वो बचें और छांव में चलते हुए स्काई वॉक करते हुए स्थान तक पहुंच जाएं, ये सोच थी। चलते हैं, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। राहुल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रायपुर वासी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं स्काई वॉक के बारे में उनकी क्या सोच है। बहुत स्वागत है आपका राहुल जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? हेलो, हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राहुल जी बताइए, ये स्काई वॉक फिर से बनेगा, क्या लगता है ये सफल हो पाएगा? और बनना भी ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा अधूरा निर्माण शहर के बीच में खड़ा था, उससे अच्छा तो इसे बनाकर ही देख लिया जाए कि आखिर ये क्या उपयोग में आ सकता है। नहीं, ये बनना सही है, पर इससे क्या होगा कि जो पैदल आने जाने वाली है उनकी ट्रैफिक कम होगी, पर जो अभी शहर में ट्रैफिक जाम होती है बार बार, क्योंकि ये शहर का प्राइम लोकेशन होता है, पापाडी, जयस्तंभ चौक, घड़ी चौक, तो इन जगहों पर फ्लाई वॉक की जगह अगर फ्लाई वॉक को साइड में रख के ओवर ब्रिज बनाते या फिर कुछ फ्लाई ओवर वगैरह जैसा निर्माण करते तो ज्यादा सही होता, क्योंकि इससे ट्रैफिक भी कम होता और लोगों को आने जाने में भी सुविधा में आसान होती। पर अभी स्काई वॉक में इतना जगह कंजप्शन हो चुका है कि वहां पे केवल पैदल यात्री आना जाना ही कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होता है शाम के समय, सुबह के समय। तो इस कंडीशन में देखते हुए जो मरीज हैं या फिर जो ऑफिस वर्कर है उनको कहीं ना कहीं अपने कार्यों में दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए, ये भी एक सुझाव भी है और एक चिंता भी है कि आखिर इसमें लोग
कितनी संख्या में चल पाएंगे और पैदल यात्रियों को कितना इसका फ़ायदा मिल पाएगा। बहुत धन्यवाद राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलते हैं सामाजिक कार्यकर्ता पल्लवी जी के पास। पल्लवी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका पल्लवी जी। जी धन्यवाद जी, आप जैसे कि जानते हैं स्काई वॉक शहर में बनकर अधूरा खड़ा है, इसे पूरा करने की बात हो रही है। क्या लगता है पूरा करना ठीक रहेगा या इसे डिसमेंटल कर कुछ और बनाने की ज़रूरत है? जी, कायदे से देखा जाए तो राजनीतिक विवादों में इतने समय से फंसा हुआ ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सभी रिहायशी जितने भी लोग, क्योंकि वो बहुत पुराने और व्यस्तम संकीर्ण ऐसी सड़कों में से एक है जो कि रायपुर का मेन हब है, जहाँ पर पुराने सारी कनेक्टिविटी, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो हमारे जो पुराना जो कलेक्ट्रेट है, सारा कुछ वहीं पर ही स्थित है और बहुत व्यस्तम मार्गों में से एक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वो संकीर्ण है, बहुत सकरिय सड़कें हैं। अब उस पर अगर हम और एक एक्स्ट्रा सिर्फ वो बनाकर छोड़ देते हैं जो कि 12-14 सालों से वहाँ पर पेंडिंग है और राजनीतिक विवादों में फंसा हुआ है, तो इतने पैसे और इतने फंड और इतना इन्वेस्टमेंट के बाद में उसको पूरा तो करना ही चाहिए, क्योंकि डिसमेंटल करने का भी और ज़्यादा खर्चा होगा और जो पुराना लोगों का हमारा पैसा वहाँ पर इन्वेस्टेड है वो भी वेस्टेज ही हो जाएगा। तो उसको बनना तो पूरा चाहिए, लेकिन हाँ, ये अब दूसरा सवाल होता है कि उसका कितना ज़्यादा उपयोग हो पाएगा, क्योंकि ये बात सत्य है कि वहाँ पर अगर फ्लाईओवर होता तो वो किसी भी तरह से प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक को बांटने की ज़रूरत है। अब वहाँ पर पैदल यात्री के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, उतना पैदल लोग आजकल है भी नहीं वहाँ पर, तो वो एक प्रैक्टिकल एक सवाल उठता ही है। लेकिन क्योंकि लगा हुआ है पैसा तो वो अब उसको बनना ही उसका सलूशन है। बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि एक लंबी प्लानिंग की गई होगी जब इसे तैयार करने की बात हुई होगी, चर्चा हुई होगी। अब चर्चा हुई है और प्लानिंग हुई है तो ये भी देखना होगा कि ये कितना सफल होता है, क्योंकि अधूरा है तो और ख़राब है और उसे तोड़ भी दिया जाएगा तो काफ़ी परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत धन्यवाद पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये मुद्दा एक तरीके से राजनीतिक इसलिए भी हो चला है क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसके निर्माण से लेकर जुड़ी हुई है। किसी पार्टी ने इसे अपने सोच का विषय बना लिया तो किसी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी का इसे विकास मानते हुए इसे रोक के रखा। ऐसे में राजनीतिक खींचतान पर इस पर जमकर हुई है। एक बार फिर से हम चलते हैं प्रियांशु के पास और उसके और पक्षों को जानने की कोशिश करते हैं कि स्काई वॉक को लेकर और क्या नई जानकारी है। प्रियांशु, ये बताइए कि अब नया निर्माण जो होगा उसमें कुछ नया बदलाव भी देखने को मिलेगा कि जो पुरानी प्लानिंग थी उसे ही पूरा करने के लिए ये रुपयों का आवंटन हुआ है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 8 साल से ये प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। अब ऐसे में जो उपकरण इसमें लगाए जाने थे, जो लोहे के जो सामानों की उपयोगिता होनी थी, वो अब 8 सालों में बहुत सारे सामान ऐसे हैं कि जिनमें जंग लग चुका है या खराब हो चुके हैं। अगर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये जो स्काई वॉक का अभी भी जो ढांचा बनकर तैयार है उसमें भी जंग लगा हुआ है। बहुत से जो उपकरण ऐसे हैं, जो सामान ऐसे हैं जिसमें जंग लगा हुआ है और जो अब आने वाले समय में उपयोगी नहीं होंगे। अब ऐसे में क्या वो 37 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किया गया है उसने में पूरे नवनिर्माण का ढांचा भी उसमें ऐड है या फिर उसकी और राशि को बढ़ाई जा सकती, क्योंकि जो उपकरण लगाए जाएंगे नए उसके लिए फिर, क्योंकि शुरुआत में ही देखे जाए तो तकरीबन 40 करोड़ रुपए पहले स्वीकृत किया गया था। उसके बाद तकरीबन 33 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 33 करोड़ रुपए फिर स्वीकृत किए गए। ऐसे करके 77 करोड़ रुपए का टोटल ये ढांचा बनकर तैयार है। अब इसके बाद 37 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए गए, यानी तकरीबन 1 अरब का ये पूरा स्काई वॉक प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। ऐसे में ये 1 करोड़ रुपए का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये किस तरीके से तैयार होने वाला है और कब तक तैयार होगा, क्या 10 महीने की जो समय सीमा दी गई है उन समय सीमा में ये पूरी तरीके से तैयार हो पाएगा? क्योंकि इसमें जो आधा जो ढांचा बनकर तैयार है वो भी कई जगह ऐसे हैं जो कमजोर हो चुका है जंग लगने के कारण, क्योंकि 7 से 8 साल का समय काफी ज्यादा समय होता है। ऐसे में उन जगहों पर क्या फिर से मरम्मत
मरम्मत की जाएगी, उनके उपकरणों को बदला जाएगा, वहां पर जो सामान यूज किया गया था लोहे के, एल्यूमिनियम के, उसको बदला जाएगा। ये भी बहुत से सवाल खड़े होते हैं क्योंकि अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं आया है कि कब से काम शुरू होगा, लेकिन ये कि 10 महीने के अंदर जो है इस पूरे काम को पूरा करके देना है पीडब्ल्यूडी विभाग को। तो जिस तरीके से ये काम होगा और क्रियान्वयन होगा, ये बहुत से सवाल अभी भी खड़े करता है क्योंकि एक्सीलेटर भी लगाए जाने हैं, लिफ्ट भी लगाए जाने हैं और तमाम तरीके से, क्योंकि 10 जगहों पर सीढ़ी भी लगाए जाने हैं, बहुत जगह सीढ़ी का ढांचा बनकर तैयार है, वहां पर भी जंग लगा हुआ है। तो अब ऐसे में उन जगहों को, उन सामानों को बदला जाएगा या फिर इसी को ही रिपेयर किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अधूरा निर्माण काफ़ी समय बाद फिर से शुरू होता है तो कई तरीके की चुनौतियां लेकर आता है और ऐसे में लोगों की जो स्थितियां हैं, जो खतरे हैं, उसे भी देखकर काम करने की ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे मामले में सुनील सोनी जी, जो कि विधायक हैं रायपुर दक्षिण के, वो नगर निगम के महापौर भी रहे हैं। इस तरीके के प्रोजेक्ट को लेकर क्या सोचते हैं, जानते हैं। बहुत स्वागत है आपका सुनील सोनी जी, टीवी 24 में आपका। सोनी जी आपका बहुत स्वागत है। स्काई वॉक जो है वो पिछले 8-9 साल से बन रहा है और उसको महानगर की तर्ज पे लोगों को पैदल जो है वो जय स्तंभ चौक है, बेकारा है, अस्पताल है, डीकेएस है, शास्त्री चौक है, इसमें आसानी से जा सके, इस उद्देश्य को लेके जो है पैदल यात्रियों के लिए वो बनाया था। 5 साल जो है भूपेश बघेल जी की सरकार ने उस पर निर्णय नहीं लिया। अगर वो गलत है तो तोड़ देना था, आप 5 साल सरकार में थे, और सही है तो बनाने की प्रक्रिया करते तो इतनी लागत नहीं बढ़ती। कुल मिलाकर इच्छा शक्ति उस सरकार के अंदर में नहीं थी निर्णय लेने की, उसका परिणाम है कि 5 साल तक ही स्काई वॉक ऊपर रहा। अब हमारी सरकार के समक्ष फिर से निर्णय लिया है कि जब इतना पैसा खर्च हुआ है तो कुछ पैसा मिलाकर जो है उसको स्काई वॉक को जो है पुनः प्रारंभ किया जाए। उसके प्रारंभ करने का काम जो है वो सरकार ने चालू कर दिया है। चलिए, लेकिन क्या इससे वो सुविधाएं अब मिल पाएंगी? अधूरा निर्माण फिर से वैसा ही सोच के साथ बन पाएगा जैसा कि ये शुरू हुआ था? गैप आ गया है 5 साल का। सुविधाएं मिले जनता को, इसी के लिए बनाया गया है वो, कि जनता को सुविधाएं मिलना चाहिए, तो पैदल चलते उनको सुविधा मिलना चाहिए, ट्रैफिक का प्रॉब्लम कुछ हल हो, उसके लिए वो सुविधाजनक हो, इसी के लिए उसको बनाया गया। चलिए, बहुत धन्यवाद सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सुनील सोनी जी, पहले सांसद रहे और अब विधायक हैं रायपुर दक्षिण के, और इस बात की वो पैरवी करते हुए नजर आए कि ये स्काई वॉक काफ़ी ज़रूरी भी है और पिछली सरकार ने इसे जानबूझकर जब अटका के रखा है तो ये सरकार इसे पूरा कर जनता को सुविधा देगी। एक एक करके प्रतिक्रियाओं के दौर में हमें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से स्काई वॉक को सोच के साथ बनाया गया, लेकिन राजनीति में भी ये स्काई वॉक उलझा नज़र आया। चलते हैं विकास उपाध्याय जो कि पूर्व विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से प्रियांशु के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी तो लगता है कि इस पूरे मामले में एक मत है कि इसे बनाया ही जाना चाहिए। क्या ये निर्माण अब हमें कुछ दिनों में होता हुआ दिखाई देगा? कब तक शुरू होने की तैयारी है इस निर्माण की? बिल्कुल, देखिए 10 महीने में जो है इसको जो टेंडर दिया गया है उसमें कहा गया है कि 10 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। लेकिन जब पिछले 7 साल पहले जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तब भी जो है डेडलाइन दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये जो है पूरा नहीं हो पाया और अब उसके बाद दोबारा जो है डेडलाइन दिया गया है कि 10 महीने के भीतर जो है पूरे स्काई वॉक का प्रोजेक्ट को काम को पूरा किया जाए। लेकिन अभी भी जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये पूरा स्काई वॉक का
जो एरिया है वहां पर बहुत से जगह जो शेड लगाए गए थे, अगर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो ये जो शेड लगाए गए थे उसमें से कई जगहों के शेड उखड़ कर गिर गए हैं आंधी तूफान में, और वहां पर जो पिलर लगाया गया है, जो पिलर है वहां पर भी जंग लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब बनाने में इसको ज्यादा समय भी लग सकते हैं, क्योंकि वो पिलर को तोड़कर या तो फिर उसको रिपेयर किया जाएगा, किस तरीके से होगा ये पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं वो कुछ ही दिन में इंस्पेक्शन करने आएंगे, यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा कि कब से काम शुरू होना है और किस तरीके से काम को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाए, क्योंकि ये अभी वर्तमान में कहीं ना कहीं हादसे का खौफ भी बना हुआ है। अंधड़, बिजली और वज्रपात जैसे तमाम जो है प्राकृतिक आपदा आती रहती है। ऐसे में जो है बरसात के समय जंग लगने के कारण या आंधी तूफान के कारण ये जो ऊपर का शेड है वो किसी के ऊपर गिर भी सकता है, जनहानि हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि नीचे लोग, भारी ट्रैफिक रहती है 24 घंटे। ये पॉश इलाका है, सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहती है। अब ऐसे में इसको नवनिर्माण की बेहद जरूरत है, या तो इसका कोई विकल्प तैयार किया जाए या तो बनाया जाए। तो हालांकि सरकार ने तय किया है कि इसको पूरे तरीके से बनाकर इसको तैयार किया जाएगा, लेकिन कब तक तैयार हो पाएगा, क्योंकि जब आसपास के लोगों से भी हमने बातचीत किया, दुकानदारों से जो नीचे ठेला में दुकान लगाते हैं या जो पान ठेले का व्यापार करते हैं, उनका भी कहना है कि यहाँ पर जो है एक डर बना रहता है हादसे का। जब तेज आंधी तूफान चलता है गर्मी के समय या बरसात में जब आंधी तूफान चलती है तो काफी डरे हुए लोग यहाँ पर रहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम एक डर के माहौल में इस स्काई वॉक के अधूरे प्रोजेक्ट के नीचे अभी रह रहे हैं। तो जल्द से जल्द बनना रायपुर की अब जरूरत हो चुका है स्काई वॉक। जी बिल्कुल, और इससे जुड़े हुए खतरों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधूरे निर्माण के दौरान कई ऐसी चीज़ों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी जो कि इसके निर्माण के लिए फौरी तौर पर तो ठीक लगती होंगी, लेकिन जब समय बीतेगा तो ये कहीं स्काई वॉक खतरे के लिए खतरे का आमंत्रण तो नहीं दे देता। इसलिए सब चीज़ें देखभाल कर बनाए जाने की ज़रूरत है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। हालांकि बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें राजेश मूणत साहब कह चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट बनकर रहेगा, और जैसा कि उन्होंने कहा कि बनाया हमने है तो संवारेंगे भी हम, तो संवारने की भी जिम्मेदारी बीजेपी की है, इसलिए काम इस पर तेज़ी से हो रहा है। लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने पिछली सरकार में एक कमेटी का गठन किया था जो कि इस पूरे मामले को देख रही थी, सुझाव भी लिया गया था कि आखिर इसमें होगा क्या। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे सत्यनारायण शर्मा जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में सत्यनारायण जी। धन्यवाद जी सत्यनारायण जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये कमेटी आप लोगों की बनी थी, उस जांच कमेटी के प्रतिवेदन और रिपोर्ट के आधार पर अब चीज़ें हो रही हैं या फिर उससे अलग ये नई सरकार कुछ नए फैसले कर रही है? देखिए, स्काई वॉक के बारे में एक चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी थी और एक मेरी अध्यक्षता में बनी थी जी। तो उसमें हमने ये देखा कि लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, और उसके बाद में इतना डिले हुआ इसमें कि उसको तोड़ते हैं तो उतना ही पैसा करीब और खर्च होता। जी जी। तो ये राज्य शासन का, सरकार का, पब्लिक मनी, जो जनता का पैसा है, बर्बाद होता है। इसलिए हमने तोड़ने की सिफारिश नहीं की। हमने ये कहा कि भाई इसका बेहतर उपयोग शासन पता लगा ले, बेहतर उपयोग एक्सपर्ट लोगों से इसका बेहतर उपयोग करे। अब इन्होंने 33 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, इसका बेहतर उपयोग क्या होता है ये देखना पड़ेगा जी, क्योंकि जनता की मांग तो थी नहीं स्काई वॉक के लिए, पब्लिक ने कभी डिमांड नहीं किया इस तरह की। जी जी जी। ये अभी सरकार इसको फिर से बनाने की बात कह रही है, क्या ये बनाना उचित रहेगा? नहीं, इसमें देखना ये होगा कि आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। रात में ये शराबियों का अड्डा और ये अपराधियों की शरण स्थली तो नहीं बन जाएगा। इसकी व्यवस्था पहले करनी होगी, और कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसका क्या उपयोग होगा, ये देखने की बात है कितनी सफलता होती है। तो ये वेट करना पड़ेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बनने के बाद क्या स्थिति होती है देखना पड़ेगा।
बिल्कुल, और कई कुशंकाएं हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद सत्यनारायण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जांच कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने अपनी जो सलाह दी थी उसमें इसे डिसमेंटल करने के बजाय इसके उपयोग की सलाह दी थी। अब शायद उपयोग यही सोचा गया है कि इसे फिर से बनाया जाए और बनाकर उपयोग करने की बात ये सरकार कह रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये अपनी एक जिद है जिसे वर्तमान की सरकार पूरा करना चाहती है, या फिर एक ये ज़रूरत है जिसे रायपुर की जनता मांग कर रही है। लेकिन जनता की ओर से जो प्रतिक्रियाएं हमने सुनाई उसमें किसी ने नहीं कहा कि ये एक ज़रूरत है, लेकिन जब बनेगा तो इसके उपयोग की संभावना भी बनेगी और आदत में कई चीज़ें शामिल होती है, तो कुछ उस ढंग से भी इसे देखने की ज़रूरत है कि पहले लोगों की आदत नहीं है कि स्काई वॉक में वो पैदल चलें। वो पहले जयस्तंभ चौक पहुँचे, फिर स्काई वॉक के ज़रिए शास्त्री चौक पहुँचे, अभी सीधी रोड से आना जाना वो पसंद करते हैं। लेकिन बनने के बाद चीज़ें और साफ़ होंगी। फ़िलहाल सरकार का फैसला यही कि इसे फिर से बनाया जाएगा, लेकिन कि बनाने का फैसला सही होगा कि नहीं, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। फिलहाल सुलगता सवाल अभी सुलगता ही रहेगा कि आखिर ये स्काई वॉक दिखावा है, एक जिद है, या फिर ज़रूरत। समय समय पर इस पर हम आप लोगों की राय लेते रहेंगे और ये खबर और इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि अभी तो पहली कड़ी निकली है, पैसे ही आवंटित हुए हैं। जब बनने लगेगा, जब बनेगा, जब आकार लेगा तो और इस पर हम बात करेंगे। सुलगते सवाल में आज स्काई वॉक के मुद्दे पर इतना ही। प्रियांशु हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।